तो दोस्तों दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं टेंस की सीरीज, यानी ग्रामर के जितने भी टॉपिक है वो सारे आपको एक एक करके पढ़ाए जाएंगे। तो इसी सिलसिले में अपन स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें ग्रामर के आपके टॉपिक आते हैं ना। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है आपका ये टेंस, है ना। टेंस में आपको करेक्ट फॉर्म द वर्ब भरने की आती है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको उनको वर्ब को कैसे भरना है। तो देखिए एक टॉपिक रहता है, देखिए समझिए मॉडल्स का, है ना। मॉडल्स का प्रयोग अपन कैसे करते हैं। तो देखिए यदि वाक्य में मॉडल्स हो, यानी कि आपको सेंटेंस में यदि मॉडल्स देखने को मिले, मॉडल्स यानी कि जैसे कैन है, कुड है, सेल है, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड नॉट, ये सारे मॉडल है। कौन कौन से मॉडल, कौन कौन से देखो, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, और टू और नीड नॉट। अगर ये आपके मॉडल सेंटेंस में आ जाते हैं तो आपको वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म बढ़नी होती है। कौन सी बढ़नी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई एम वेटिंग फॉर राजू। पहला एग्जाम्पल है आपका, आई एम वेटिंग फॉर राजू, फिर कॉमा, ही शुड, और यहाँ पे आपके आ जाएगी खाली जगह, है ना। यहाँ पे आपके ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, खाली जगह आ जाएगी, और आगे मॉडल वर्ब दे रखी होगी, यहाँ पे वर्ब दे रखी। आपको वर्ब की फॉर्म भरनी होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे? तो देखिए आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड। अब शुड है आपका मॉडल, और मॉडल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ईडी फॉर्म भी नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म नहीं आती, एस ई एस वाली फॉर्म भी नहीं आती, ओनली फर्स्ट फॉर्म। यानी जैसी ही वर्ब दे रखी है वैसी वैसी आपको भरनी है। तो इसमें आ जाएगा आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड कम। उसके बाद देखिए वी शुड। अब उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर द पुअर, है ना। तो आगे खाली मतलब ये आगे हेल्प लिखी है जैसे, तो अपने को क्या बढ़ना है इसमें? हेल्प की हेल्प ही बढ़नी है। हेल्प ईडी भी नहीं आएगा, हेल्प्ड भी नहीं आएगा, और हेल्प्स वगैरह एस ई एस वाली फॉर्म भी नहीं आएगी। कौन सी आएगी? वी शुड, और हेल्प की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हेल्प द पुअर। फिर दे मस्ट गो होम। अब ये गो का है ना, तो गो का गो ही आएगा, गोज, वेंट, गॉन कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि जहाँ पे आपके मॉडल दे रखे, देखिए जैसे पहले सेंटेंस में आपका शुड है, तो शुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरे सेंटेंस में भी शुड है, शुड के साथ ये दो देखो हेल्प, तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हेल्प, है ना। फिर दे मस्ट, मस्ट है तो मस्ट भी मॉडल है, तो इसके साथ भी हमेशा गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही आएगी। वी कैन, अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा, द गंगा, और यहाँ पे आगे लिख रखी है क्रॉस, तो अपना आंसर होगा वी कैन क्रॉस। क्रॉस का क्रॉस ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्रॉस्ड, क्रॉसेस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। वी कैन क्रॉस द गंगा। फिर मैन कैन, ये भी मॉडल है, तो देखिए मेक की फॉर्म मेक ही आएगी, मैन कैन मेक मिस्टेक्स। फिर सी कुड, कुड है तो कुड भी मॉडल एक प्रकार, ये पास्ट में है लेकिन कुड भी मॉडल, तो कुड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सी कुड पास द एग्जामिनेशन, है ना। तो सी कुड पास द एग्जामिनेशन, पास का पास ही आएगा, पास्ड नहीं आएगा, पासेज नहीं आएगा। तो वापस मैं बता देता हूँ, समझिए आप इस चीज़ को, है ना। ये आप देखिए इसको ध्यान से। यदि वाक्य में मॉडल हो तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी जो आगे लिख रखा होता है वही अंदर ब्लैंक स्पेस में भरते हैं। यहाँ पे हेल्प है तो हेल्प ही भरेंगे, भले ही अपना सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है मॉडल के तुरंत बाद। यहाँ पे शुड के बाद कम है, शुड के बाद हेल्प है, मस्ट के बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन के बाद क्रॉस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन के बाद मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुड के बाद पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।